कि सुनो जाहिलो सुनो हिंदू राज फिर से आया है, कि सुनो जाहिलो सुनो हिंदू राज फिर से आया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर भगवा की लहराया है। जय श्री राम। मैं कोई बाला बिहारी। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रचंड जीत पर महाराष्ट्र के सभी भाजपा के नेताओं, उनके एमएलए, एमपी और सहयोगी पार्टियों और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। युग परिवर्तन का ये नया दौर भारत की आंगन में नए सूर्योदय के साथ साथ हिंदू योदय का भी परचम लहरा रहा है। अब वो दौर नहीं रहा जब देश के भ्रष्टाचारी नेता हिंदुओं में फूट डालकर शासन करने में कामयाब हो जाते थे और सत्ता में आकर सनातन का ही सर्वनाश करने का कार्य करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व वाला ये नया भारत नए ऊर्जा के साथ काम कर रहा है और हमारा देश विकसित राष्ट्र के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आपको याद होगा मित्रों कि उद्धव ठाकरे के सरकार में महाराष्ट्र में हिंदुओं पर कितने जुल्म और अत्याचार हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का कहना था कि जो हमारे पीठ पर वार करेगा हम उसका पेट फाड़ देंगे और महाराष्ट्र की धरती पर भगवे पर अगर आंच आई तो यहाँ हम विधर्मियों के खून का समंदर बहाएंगे और उसी धरती पर भगवा धारण किए हुए साधुओं की घेर कर हत्या होती है और उद्धव सरकार इंसाफ की जगह विधर्मियों का समर्थन करती है। साथियों, महाराष्ट्र की राजमाता गौ माता को काटकर मंदिरों में फेंका जाता है, तब गौ हत्या के खिलाफ जब हिंदू महाराष्ट्र में आवाज उठाता है तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं गाय का मांस खाता हूँ, क्या करोगे, गाय एक जानवर ही तो है। तब ये साफ हो जाता है कि बाला साहब ठाकरे के नाम को मिट्टी में मिलाकर उद्धव ठाकरे इस्लामिक डायरेक्शन पर चल रहे हैं और मुगलिया मानसिकता से ग्रसित होकर अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को शायद ये लगा मित्रों कि उनके अत्याचारों को हिंदू नोट नहीं कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या पता था कि महाराष्ट्र की हिंदुओं का जमीर अभी जिंदा है, कि महाराष्ट्र के हिंदुओं का जमीर अभी जिंदा है और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव पर पूरा महाराष्ट्र शर्मिंदा है। और आज जब हिंदुओं को मौका मिला तो महाराष्ट्र की धरती पर हिंदुओं ने अपने लिए एक राष्ट्रवादी सरकार चुनकर फिर से भगवा लहराकर यह साबित कर दिया है कि जिस महाराष्ट्र की धरती पर भगवे को न झुकने देने के लिए लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस महाराष्ट्र की धरती पर ना भगवा कभी झुका था और ना ही भगवा कभी झुकेगा। तो हमारी कविता की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कि सभी करेंगे कोट टाई पर अभिमान तो भगवा रंग में रंगेगा कौन, कि सभी करेंगे कोट टाई पर अभिमान तो भगवा रंग में रंगेगा कौन, सब कोई पढ़ ले सेकुलर का पाठ तो धर्म की रक्षा करेगा कौन, और हर कोई ले ले कन्वेंट का ज्ञान तो वेद मंत्र पढ़ेगा कौन, और सभी हिंदू हो जाए अहिंसा के पुजारी तो राक्षसों का वध करेगा कौन, तो राक्षसों का वध करेगा कौन। कि अब नहीं रहेंगे मंदिर की जगह अस्पताल बनाने वाले, कि अब नहीं रहेंगे मंदिर की जगह अस्पताल बनाने वाले, कि अब नहीं रहेंगे मंदिर की जगह अस्पताल बनाने वाले, अब नहीं बचेंगे हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले, कि अब नहीं जिएंगे रामचरितमानस को जलाने वाले, और अब नहीं करेंगे राज महाराष्ट्र में बीफ खाने वाले, अब नहीं करेंगे राज महाराष्ट्र में बीफ खाने वाले। साथियों, इस कविता को आप लोग आगे भी शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।